आपके पैसे का, आपकी श्रद्धा का कितनी गंदे तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख बड़े मंदिरों पर सरकार का अधिकार है। 20 से 30 ऐसे मंदिर हैं जिनका रेवेन्यू करोड़ों में आता है। 50 करोड़ रुपए सरकार देती है हज में जो सब्सिडी आता है और मदरसों को। महादेव, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक विचारधारा में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों में जो पैसा आता है उसका किस तरह यूज़ होता है या मिस यूज़ होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब भी कोई श्रद्धालु मंदिर जाता है तो वो कुछ ना कुछ दान करके आता है, चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो या अपनी श्रद्धा अनुसार दान करता है। और दान करते वक्त उस इंसान की नीयत साफ़ होती है कि उस मंदिर को जो वो पैसा दान कर रहा है उसका कुछ अच्छा यूज़ होगा, चाहे वो मंदिर बनाने में हो, भोग बनाने में हो, भंडारा करने में हो। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता और इसमें गलती मंदिर की नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में मंदिर पे सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख बड़े मंदिरों पर सरकार का अधिकार है। सरकार उनसे टैक्स लेती है। 20 से 30 ऐसे मंदिर हैं जिनका रेवेन्यू करोड़ों में आता है और सरकार वो पूरा का पूरा पैसा लेती है। और उसके अलावा बाकी जितने मंदिर बचते हैं उनमें से 65 से 70% पैसा जो है वो सरकार के पास जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सरकार इतना पैसा ले रही है, करोड़ों में पैसा ले रही है, तो उसका काम अच्छा होता होगा, शिक्षा के स्तर पे काम करती होगी, स्वास्थ्य के स्तर पे काम करती होगी, किसी गांव में जहां आज बिजली नहीं है वहां बिजली के लिए, सड़क के लिए। लेकिन एक बार फिर इस बात को बताते हुए मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ऐसा भी नहीं है। आइए मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूं। जो जानकारी मुझे इंडियन एक्सप्रेस से प्राप्त हुई है मैं वो आपके साथ साझा करने वाला हूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने 72 करोड़ रुपए हर साल मंदिरों से लिए हैं और उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए वो मंदिर को वापस करती है। मंदिर उस पैसे का क्या यूज़ करता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मंदिर अपने डेवलपमेंट के लिए, भगवान के लिए, वहाँ आए श्रद्धालुओं के लिए भोग प्रसाद, और जब भारत में कहीं कोई आपदा आती है तो यही मंदिर होते हैं जो बढ़ चढ़ के आके दान देते हैं, राहत कार्यों के लिए पैसे देते हैं। अब बात करते हैं सरकार ने उन पैसों का क्या किया। 50 करोड़ रुपए सरकार देती है हज में जो सब्सिडी आता है और मदरसों को। और ये आपको और हमको बहुत अच्छे से पता है कि मदरसा उस पैसों का यूज़ किस काम में करती है। सीधे सीधे बोलूं तो धर्मांतरण के काम में यूज़ होता है। और बचता है जो 10 करोड़ रुपए, वो जाता है चर्च को। और हमारे भारत में चर्च भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो भी गांव का गांव धर्म परिवर्तन कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ तिरुपति बालाजी मंदिर, हमारे देश का सबसे धनाढ्य मंदिर, जिससे सरकार लेती है लगभग 3100 करोड़ रुपए सालाना, जिसका 18% सरकार मंदिर को वापस देती है। और तिरुपति बालाजी मंदिर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राहत कार्यों में पैसा देने वाला मंदिर है। और बाकी का बचा पैसा सरकार देती है चर्च को। सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट जो कि आपकी श्रद्धा का है, आपने अपनी आस्था से मंदिर को दान दिया है, वो जा रहा है एक ऐसी कम्युनिटी को जो आपके धर्म के खिलाफ़ काम करती है, जो प्रलोभन देती है, जो पैसे बांटकर धर्मांतरण करती है। तो आपके पैसे का, आपकी श्रद्धा का कितनी गंदे तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। और ना सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर, बल्कि वैष्णो देवी, मथुरा या इस तरह के 4 लाख मंदिर हैं जिनसे सरकार 65 से 70% पैसा लेके और ऐसे ही हज यात्रियों को, धर्मांतरण कराने वालों को या चर्च को देती है। ये आपका पैसा है, आपकी आस्था का पैसा है, जो आप अपने भगवान को, अपने ईष्ट को देते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये पैसे वहाँ के पुजारी ले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। पुजारियों को, जो इंसान मंदिर पे जाता है
जो दान करता है वो कुछ ना कुछ पुजारियों को भी दे के आता है, तो पुजारियों का पेट उससे चल रहा है। हाँ, कुछ अपवाद हैं जिनको मैं भी मानता हूँ, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को रोका भी है कि मंदिरों को सरकार मुक्त किया जाए, मंदिरों का निर्णय भक्तों पुजारियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, समितियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, ना कि सरकार मंदिरों पर कोई हस्तक्षेप करे। इसी संदर्भ में नटराज मंदिर को भी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मुक्त किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी श्रद्धा का पैसा कैसे उन्हीं के खिलाफ़ यूज़ किया जा रहा है, धर्म के खिलाफ़ यूज़ किया जा रहा है। एक बार और, आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं महादेव को जल मत चढ़ाओ, दूध मत चढ़ाओ, कौन सा भगवान कहता है कि मेरे सर पे आके नारियल फोड़ो। इस तरह के बहुत ही घटिया बयान सोशल मीडिया पे आए दिन सुनने को मिलते हैं। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि दान मत करो। इसका ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि दान करो ही मत। मैं कह रहा हूँ पैसों का, सोने चांदी का दान मत करो। अगर आपको दान करना है तो आप मंदिर प्रांगण में कुछ अच्छा बनवा दो, अनाज की बोरियां रखवा दो, 1 महीने का भोग अपनी तरफ से करा दो। इस तरह के काम करो ताकि देश का विकास हो, आपकी कम्युनिटी का विकास हो, हिंदुत्व का विकास हो, ना कि आपके पैसे से आपके धर्म के ऊपर प्रहार किया जाए, आपके पैसे से कोई एक ऐसा धर्म जो आपके खिलाफ़ हमेशा खड़ा होता है वो अपनी तीर्थ यात्रा करे। एक बार मैं इस तीर्थ यात्रा को फिर भी अनुमति दे देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक हिंदू होने के नाते ये मानता हूँ कि वहाँ मक्केश्वर महादेव बैठे हैं। तो अगर आप वो पैसा मक्केश्वर महादेव के नाम पे देना चाहते हैं तो खुल के दीजिए, सामने आके दीजिए कि ये रहा तुम्हारे हज का पैसा और जाओ मेरे मक्केश्वर महादेव को जल चढ़ा के आओ। लेकिन ऐसा पैसा मत दीजिए कि वो किसी मस्जिद तक जाए, फिर वहाँ से किसी लड़के को दिया जाए और अपनी बाइक पे घुमाने के लिए हमारी हिंदू लड़कियों को उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए यूज़ हो। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप न्यूज़ चैनल उठा के देखेंगे तो कई ऐसे लड़के हैं मुस्लिम जिन्होंने पुलिस में, कोर्ट में ये एडमिट किया है कि हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको बाइक का पैसा, पेट्रोल का पैसा, लड़की को घुमाने का पैसा, सारा पैसा एक मस्जिद, एक मदरसा पे कर रहा है। और अभी अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि ये पैसा आपका है, आप जो मंदिर में चढ़ाते हो वो सरकार लेके इन कम्युनिटी को देती है और ये कम्युनिटी इस पैसे का ऐसे यूज़ कर रही है। और रही बात चर्च की, तो भारत में इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से चर्च आया है आज तक जहाँ जहाँ चर्च ताकतवर हुआ है वहाँ वहाँ गांव के गांव क्रिश्चियन हुए हैं। उसका पैसा, उसका पावर क्या है? हमारा पैसा हम देते हैं मंदिर को, मंदिर से सरकार लेती है, सरकार से जाता है क्रिश्चियन के पास, क्रिश्चियन से जाता है हिंदुओं के पास और हिंदू कन्वर्ट होके बनते हैं क्रिश्चियन। उनको लग रहा है क्रिश्चियन मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मदद तो एक हिंदू ही कर रहा है और एक हिंदू का धर्म परिवर्तन करने में आप मदद कर रहे हैं। तो कृपया करके इस तरह का दान मत करिए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पूरी गलती यहाँ सरकार की भी नहीं है। सरकार तो माइनॉरिटीज़ की मदद करने के लिए वो पैसे दे रही है। अब वो माइनॉरिटीज़ उसका मिसयूज़ कर रही है, जो कि हमारा टाइटल है मंदिरों के पैसों का यूज़ या मिसयूज़। तो मंदिरों के पैसों का 90% मिसयूज़ होता है। आप ही अपने पैसों से अपनी बहू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने के जिम्मेदार बन रहे हैं। तो ऐसा दान मत करिए जिससे आपके ही कुनबे को ठेस पहुँचे, आपका ही कुनबा टूटे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बीजेपी का पक्षधर हूँ, मैं मोदी जी, योगी जी का बहुत ज़्यादा पक्ष लेता हूँ क्योंकि वो देश हित में काम कर रहे हैं, या फिर बात करते हैं वो अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की। तो एक हिंदू होने के नाते इतना तो बनता ही है। और ऐसी सरकार को तो साथ बिल्कुल नहीं दूंगा ना जिसने साथ साथ ऐसे अधिनियम पारित किए हों जिससे हिंदुओं का हनन हो रहा हो। आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस सरकार की बात कर रहा हूँ।
अगर आपको इस बारे में जानना हो कि ऐसे कौन से उन 7 अधिनियमों के बारे में बात कर रहा हूँ तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊँगा। हर हर महादेव।